फिर जब भगवान 6 दिन के हुए तो छठी के दिन आ गई पूतना मौसी। पूतना आई, किसने भेजा? कंस ने। जब कंस को ये बात पता चली देवकी के 8वें गर्भ उस कन्या के द्वारा कि 8वां गर्भ हो चुका है, जैसे ही ये बात पता चली है तो कंस बड़ा दुखी सा होके बैठ गया, बहुत दुखी है। अब कंस के मंत्री कहते महाराज इतने दुखी क्यों हो? कंस कहता है मैं कभी भी मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा वो शत्रु देवकी का 8वां गर्भ दुनिया में आ गया है, पता नहीं कहां है। मंत्री कहते महाराज इतनी चिंता मत करो, एक काम करो 10-12 दिनों के बीच में जितने भी छोटे छोटे से बालक बालिकाओं ने जन्म लिया है जाओ और जाकर के मार दो, या अपने सैनिक दूत सेवक सेविकाओं को भेज करके मरवा दो। कंस ने मंत्रियों की बात मान के पूरे नगर में राक्षस दूत सेवक सैनिक इत्यादि भेज भेज के छोटे छोटे से बच्चों को मारने की आज्ञा दे दी। तो भगवान कृष्ण 6 दिन के हैं और जब भगवान 6 दिन के हुए तब कंस ने पूतना को बुलाया है और पूतना से कहा है कि पूतना, हमने सुना है कि नंद बाबा के यहाँ भी वृद्धावस्था में एक लाला हुआ है और हमको वहां भी कुछ शंका है, इसलिए तुम तो जाओ और उसको मार के आओ। पूतना ने कंस की बात मानी, खूब सुंदर सा देवियों जैसा स्वरूप बनाया, लंबे लंबे बालों में मालती के फूलों के गजरे लगाए, आंखों में काजल लगाया, बिंदी लगाई, मांग टीका लगाया, कानों में कुंडल पहने और ओंठों पे लिपस्टिक लगा ली, हार इत्यादि पहन लिए, चूड़ियां पहन ली, खूब सुंदर साड़ी पहन ली, सज धज के श्रृंगार करके सुंदर सी देवी बन के पूतना चल दी। अब जब पूतना चली गोकुल पहुंची, गोकुल के द्वारपालों ने पूतना को देखा और जैसे इतनी सुंदरता देखी तो द्वारपाल भी सोचने लगे कि हमने आज तक इतनी सुंदर देवी तो कोई देखा ही नहीं, हो ना हो ये वृंदावन की कोई गोपी नहीं है, ये देवलोक की कोई देवी जो कन्हैया से मिलने आई है। पूतना को देवलोक की देवी समझ करके गोकुल के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। अब पूतना पहुंची भगवान के पास, सबसे पहले मैया से मिली और मैया से कहती है अरे मैया मैंने सुना है तेरो लाला बड़ो सुंदर है। मैया कहती हाँ वो तो है, पर तुम कौन हो? पूतना कहती अरे मैया तुमने हमको नहीं पहचाना। मैया कहती मैंने तो नहीं पहचाना, मैं नहीं जानती तू कौन है। पूतना ने बता दिया लंबा चौड़ा रिश्ता, अरे मैया मैं उस गोपी की रिश्तेदार, सुना तेरा लाला सुंदर है तो देखने चली आई, दर्शन करा दो। अब मैया भी सोचने लगी होगी कोई रिश्तेदार, याद नहीं होगा मुझे। तो मैया कहती देख गोपी मैं तो सुबह सुबह बड़ा काम है, काम में लगी हूं, इसलिए तू वहां चली जा, वो देख वहां लाला पालने में सो रहा है, तू जा और जाकर के लाला को खिला ले। अब पूतना जैसे ही पालने के पास पहुंची तो भगवान सो नहीं रहे थे, भगवान आंखें खोल के लेटे थे। लेकिन जैसे ही पूतना पालने के पास पहुंची भगवान ने जल्दी से आंखें बंद की। आंखें बंद करने के कई कारण बताए। पहला कारण बताया, भगवान सोच रहे हैं कि अरे पूतना बताओ आज मेरा छठी का उत्सव है, छठी मतलब 6 दिन का हो गया मैं, आज मेरी मैया खूब माखन मिश्री देगी, दूध दही खिलाएगी, मेवा खिलाएगी, मालपुए रबड़ी खिलाएगी, और तू माँ की तरह वेश बनाने वाली पूतना मुझे कड़वा कड़वा विष पिलाने आई, आज ही का दिन मिला तुझे। पहला कारण। दूसरा कारण, भगवान सोच रहे हैं कि अरे पूतना तू तो नकली काल बनकर के मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन मेरे जो आराध्य देव भगवान शंकर हैं वो कालों के भी काल महाकाल है। तो नेत्र बंद करने का दूसरा कारण, नेत्र बंद करके
भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर का ध्यान किया है। नेत्रबंद करने का तीसरा कारण क्या कहा? नेत्रबंद करने का तीसरा कारण है, भगवान कृष्ण सोच रहे हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांशयः पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। नेत्रबंद करने का तीसरा कारण भगवान सोच रहे हैं कि अरे पूतना, तू आई तो आई, लेकिन बगुली बन के आई है। बगुली समझते हो? बगुला पक्षी, बगुला पक्षी तो सब जानते हैं, उसकी मादा को कहते हैं बगुली। अब बगुला पक्षी की विशेषता क्या है? कहा ये किसी भी नदी तालाब के किनारे ऐसे बैठता है जैसे कोई योगी ध्यान कर रहा है, और जैसे ही उसके सामने से कोई मछली, छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा आया और उसने अपनी लंबी चोंच से गप से उसको खाया, तो भगवान कहते हैं अहो बकीयम, बगुली बन के आई है, भीतर से तू कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखा रही है। स्तन कालकूटम, अपने स्तन में विष लगा करके मुझे मारने आई है। पर पूतना, माना कि तू मुझे मारेगी, पूतना माना कि तू मुझे मारेगी, मारने के लिए आई है, लेकिन तू जो रूप बना के आई वो कैसा? कहा एक साधु की तरह रूप, साध्वी माँ की तरह। जब एक लाला बनकर के मैं तेरे स्तन का पान करूंगा, मैं तेरे दुग्ध का पान करूंगा, जब मैं तेरे दुग्ध को पीऊंगा, तो पूतना जब मैं तेरे दुग्ध का पान करूंगा तो तू मेरी माँ, मैं तेरा लाला बन जाऊंगा। भले मैं तुझे मारूं, लेकिन मरने के बाद तुझे वो दुर्लभ गति मिलेगी जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े साधु संत महंत ऋषि मुनि योगी तरसते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि जब एक जहर पिलाने वाली को मैं वह गति दूंगा जिसको पाने के लिए बड़े बड़े संत तरसते हैं, बड़े बड़े लोग लालायत रहते हैं, तो जो मैया यशोदा, जो गोपियां सचमुच मुझे दूध दही माखन मिश्री खिलाएंगी, जो अपने प्राण तक न्योछावर करने तैयार होंगी, ऐसी गोपियों और मैया यशोदा को मैं कौन सी गति दूंगा? तो कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। जरा सोचिए, उन कृष्ण से ज्यादा कृपालु क्या उस दुनिया में अन्य कोई है जो जहर पिलाने वाली को भी वो दुर्लभ गति दे दे जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत महंत तरसते हैं। तो नेत्र बंद करने का तीसरा कारण भगवान सोच रहे हैं कि माँ के रूप में आकर के तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया, तीसरा कारण। और नेत्र बंद करने का चौथा कारण भगवान सोच रहे हैं कि बताओ कैसे मेरे भाग्य, त्रेता युग में जब राम बन के पहुंचा तब भी सबसे पहले एक राक्षसी को मारा। त्रेता युग में किसको मारा था? सबसे पहले ताड़का को। और यहां द्वापर में भी सबसे पहले एक राक्षसी कौन आई? पूतना। और दूसरी चीज फिर भगवान सोचने लगे, जैसे त्रेता युग में शूर्पणखा आई थी तो भगवान ने शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो थी कुछ और बन के कुछ आई थी। वो थी राक्षसी, लेकिन कैसे बन के आई थी? सुंदर नारी। और राम जी से क्या कह रही थी पंचवटी में आके? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह जोड़ी विधि रचा विचारी। राम जी से बोली। तो राम जी ने तब भी शूर्पणखा को नहीं देखा, क्योंकि राम जी या जो भगवान है वे ऐसे लोगों के ऊपर दृष्टि नहीं डालते जो दोगले हैं। समझ गए ना? दोगला, भीतर कुछ बाहर कुछ, भीतर जहर भरा है बाहर से साधु बने बैठे हैं, भीतर गंदगी कचरा भरा है बाहर से भक्त की चादर ओढ़ के बैठे हैं। ऐसे लोगों को नहीं देखते भगवान।
भगवान कैसे लोगों को देखते हैं? कहा तुम जैसे बाहर हो वैसे ही भीतर रहो, या जैसे भीतर हो वैसे ही बाहर रहो। तो शूर्पणखा थी राक्षसी पर बन के आई देवी। तो राम जी ने बात तो की, लेकिन देख रहे थे सीता मैया की ओर और बात कर रहे थे शूर्पणखा से। वैसे ही आज जब पूतना आई है तो भगवान ने देखा, नहीं कहा देखने का काम नहीं है, ये बाहर से तो माँ की तरह बन के आई है, लेकिन भीतर से तो चुड़ैल है, राक्षसी है, स्तन में विष लगा करके मुझे मारने के लिए आई है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए।